हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 20 मई 2026, दिन है बुधवार और आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का चौथा अध्याय। और कल की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आपने अर्वाग त्रोत नामक सर्ग का, जो कि मानव सर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है, संक्षेप से वर्णन किया। अब उसी को विस्तार के साथ कहिए। तो ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि किस प्रकार की, ये भी बताइए। और हे महामुने, प्रजापति ने चारों वर्णों तथा उनके गुणों को कैसे उत्पन्न किया, और ब्राह्मण आदि वर्णों के कौन कौन से कर्म माने गए हैं, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। तब पुलस्त्य जी बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ, सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों को उत्पन्न किया। इनमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वक्षस्थल से, वैश्य जांघों से और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। हे महाराज, ये चारों वर्ण यज्ञ के उत्तम साधन हैं। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए ही इन सब की सृष्टि की। यज्ञ से तृप्त होकर देवता लोग जल की वृष्टि करते हैं, जिससे कि मनुष्यों की भी तृप्ति होती है। अतः धर्ममय यज्ञ सदा ही कल्याण का हेतु है। जो लोग सदा अपने वर्णोचित कर्म में लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरणों का परित्याग कर दिया है, तथा जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञ का यथावत अनुष्ठान करते हैं। हे राजन, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मानव देह के त्याग के पश्चात स्वर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं, तथा और भी जिस जिस स्थान को पाने की उन्हें इच्छा हो, उसी उसी में वे जा सकते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के द्वारा चातुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार रची हुई जो प्रजा है, उत्तम श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ आचार का पालन करने लगी। वह अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहती थी वहाँ रहती थी। उसे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजा का अंतःकरण शुद्ध था। वह स्वभाव से ही परम पवित्र थी। धर्म अनुष्ठान के कारण उनकी पवित्रता और भी बढ़ गई थी। प्रजाओं के पवित्र अंतःकरण में भगवान श्रीहरि का निवास होने के कारण सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग श्री हरि के पर ब्रह्म नामक परम पद का साक्षात्कार कर लेते थे। उसके बाद प्रजा जीविका के साधन, उद्योग धंधे और खेती आदि का काम करने लगी। हे राजन, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, चना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्रामीण अन्नों की जातियां हैं। ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकार के मिलाकर 14 अन्न यज्ञ के उपयोग में आने वाले माने गए हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूं, महीन धान्य, तिल, 7वीं कंगनी और 8वीं कुल्थी, ये ग्रामीण अन्न हैं। तथा सावा, तिन्नी का चावल, जरतिल अर्थात वनतिल, गवेधु, वेणुयव और मक्का, ये 6 जंगली अन्न हैं। ये 14 अन्न यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री हैं, तथा यज्ञ ही इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञ के साथ ये अन्न प्रजा की उत्पत्ति और वृद्धि के परम कारण हैं, और इसलिए यह लोक और परलोक के ज्ञाता विद्वान पुरुष इन्हीं के द्वारा यहाँ का अनुष्ठान करते रहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक तथा उन्हें शांति प्रदान करने वाला होता है। कृषि आदि जीविका साधनों के सिद्ध हो जाने पर प्रजापति ने प्रजा के स्थान और गुणों के अनुसार उनमें धर्म और मर्यादा की स्थापना की। फिर वर्ण और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म निश्चित किए, तथा स्वधर्म का भली भांति पालन करने वाले सभी वर्णों के लिए पुण्यमय लोकों की रचना की। योगियों को अमृत स्वरूप ब्रह्मधाम की प्राप्ति होती है, जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकांत में रहकर यत्नपूर्वक ध्यान में लगे रहते हैं, उन्हें वह उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानी जन ही साक्षात्कार कर पाते हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, महारौरव, रौरव, घोर, असिपत्रवन, कालसूत्र और अवीचीमान आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा, यज्ञों का उच्छेद तथा धर्म का परित्याग करने वाले पुरुषों के स्थान बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने पहले मन के संकल्प से ही बराबर प्राणियों की सृष्टि की, किंतु जब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र पौत्र आदि के क्रम से अधिक न बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम हैं
भृगु, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। इन भृगु आदि के भी पहले जिन सनंदन आदि पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए वे सृष्टि रचना के कार्य में नहीं फंसे। उन सबको स्वभावतः विज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वे मात्सर्य आदि दोषों से रहित और वीतराग थे। इस प्रकार संसार की सृष्टि के कार्य से उनके उदासीन हो जाने पर महात्मा ब्रह्मा जी को महान क्रोध हुआ। उनकी भौहें तन गईं और ललाट क्रोध से उद्दीप्त हो उठा। इसी समय उनके ललाट से मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हुए। उनका आधा शरीर स्त्री का था और आधा पुरुष का। वे बड़े प्रचंड थे और उनका शरीर बड़ा विशाल था। तब ब्रह्मा जी उन्हें यह आदेश देकर कि तुम अपने शरीर के 2 भाग करो, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके ऐसा कहने पर रुद्र ने अपने शरीर के स्त्री और पुरुष रूप दोनों भागों को पृथक पृथक कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 रूपों में विभक्त किया। इसी प्रकार स्त्री भाग को भी अनेकों रूप में प्रकट किया। स्त्री और पुरुष दोनों भागों के वे भिन्न भिन्न रूप सौम्य, क्रूर, शांत, श्याम और गौर आदि नाना प्रकार के थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूपभूत स्वयंभुव को प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। स्वयंभुव मनु ने शत्रुपा नाम की स्त्री को, जो तपस्या के कारण पाप रहित थी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तब देवी शत्रुपा ने स्वयंभुव मनु से 2 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा कन्याएं प्रसूति और आकुति के नाम से प्रसिद्ध हुईं। मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ और आकुति का रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को भगवान धर्म ने अपनी पत्नियों के रूप में ग्रहण किया। इनसे छोटी 11 कन्याएं और थीं, जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नाम से प्रसिद्ध हुई। हे नृपश्रेष्ठ, इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा और मैंने अर्थात पुलस्त्य तथा पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि तथा पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को और पुष्टि ने लोभ को जन्म दिया। मेधा ने श्रुत को, क्रिया ने दंड, नय और विनय को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने अपने पुत्र व्यवसाय को, शांति ने क्षेम को, सिद्धि ने सुख को और कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया। ये ही धर्म के पुत्र हैं। काम से उनकी पत्नी नंदी ने हर्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। यह धर्म का पौत्र था। भृगु की पत्नी ख्याति ने लक्ष्मी को जन्म दिया, जो देवाधिदेव भगवान नारायण की पत्नी है। भगवान रुद्र ने दक्ष सुता सती को पत्नी के रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने अपने पिता पर खींचकर अपने शरीर को त्याग दिया। अधर्म की स्त्री का नाम हिंसा है और उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम वाली कन्या की उत्पत्ति हुई। फिर उन दोनों ने भय और नरक नामक पुत्र और माया तथा वेदना नाम की कन्याओं को उत्पन्न किया। माया भय की और वेदना नरक की पत्नी हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया और वेदना से नरक के अंश से दुख की उत्पत्ति हुई। फिर मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। ये सभी अधर्म स्वरूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके न कोई स्त्री है न पुत्र। ये सब के सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। हे राजकुमार भीष्म, ये ब्रह्मा जी के रौद्र रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय में कारण होते हैं। इतना सुनने के बाद भीष्म जी ने कहा, हे मुने, मैंने तो सुना था कि लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई हैं। फिर आपने ये कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई? पुलस्त्य जी बोले, हे राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया।
ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। ये कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर और स्वर्ग के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, हे विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम मते देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूं उसे तुम लोग करो। देवताओं के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति अर्थात रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अब देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। और भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। हे भीष्म जी, वासुकी के मुख की सांस तथा विषाग्नि से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्रीहरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे। तदनंतर जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया तब पहले पहल उससे देव पूजित सुरभि अर्थात कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो हविष्य अर्थात घी दूध की उत्पत्ति का स्थान मानी गई। तत्पश्चात वारुणी अर्थात मदिरा देवी प्रकट हुई, जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूं, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ होने पर पारिजात अर्थात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। तदनंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग्या है। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया। अब ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को लेकर पी लिया और उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था उसे नागों ने अर्थात सर्पों ने ग्रहण कर लिया। तदनंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत रूप धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्चैश्रवा घोड़ा और ऐरावत नामक हाथी आया। ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथों में कमल लिए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर समुद्र ने दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे वासुदेव,
मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरतापूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यो कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी देवी जी से बोले, हे देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ, मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और कल की कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार से ख्याति के गर्भ से माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ कल की कथा आप लोग जरूर सुनेंगे। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे द्विज सत्तमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुनिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों के द्वारा द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुए में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक वन को चले गए और वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर अपना जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में भी बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए और उन भगवान को देखकर मृत शरीर में मानो पुनः प्राण आने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विह्वल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देखकर और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्तवत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा, बाहों को चढ़ाकर गुरेर कर देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए, होठों को दांतों के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह ऐसे उद्यत हुए जैसे श्री सीता के वियोग से संतप्त भगवान श्री रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था। उस प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता है, यह कौन जानता है कि क्या होगा। हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारणों के कारण, वेद और वेदांग के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन करके प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विह्वल हुए। सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जानकर विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है
वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृदक पांडवों को तथा व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विभत्सो, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास, निमेष, महीने के दोनों पक्ष, घड़ियां, प्रहर, त्रिप्रहर, शह ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गढ़ैया, सोते, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियाँ, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें कोई ऐसा अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्री देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्री देवता के योग के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और शुभ कर्मों से अग्राह्य है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन्न की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर, हाथ जोड़कर, नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुनकर भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद जी बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे, उनकी चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिमास क्या बोला, ये आप सुनेंगे कल की कथा में। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।